हेलो। तो देखिए, जो हमारे पास नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, देखो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम 0 केल्विन पे डिफाइन करते हैं, और इसको किसी भी टेम्परेचर पे हम मेजर कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है। ठीक है, इसको 0 केल्विन पे अगर मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे मेजर करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि एटम के पास कितना, मतलब वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कितनी लेने की उसकी टेंडेंसी है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और जैसे ही वो पॉजिटिव या ज़ीरो आए, दैट मीन्स एटम की टेंडेंसी नहीं है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, आइज। अब यहाँ पे 2 ई लगाने। ठीक है, आइज की स्पेलिंग में ई होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि वो मतलब जो नया इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी उतनी ही मतलब उतना ही स्ट्रांगली क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रो सॉरी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद ई, देखो ई होता है इलिप्टिसिटी ऑफ सबशेल। ई का क्या होता है, इलिप्टिसिटी ऑफ सबशेल। ठीक है, और एस जो है हमारे पास, और दूसरा ई होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, तो उतना ही हमारे पास कम हो, तो जो रिलीज इन एनर्जी होगी वो बहुत लेस होगी, या हमको उल्टा देना ही पड़ेगा। क्योंकि अब अगर क्या होगा, फॉर एग्जांपल किसी की 2p2 आ रही है, अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2p3 हो जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने स्टेबल होगा, तो तब ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा। समझ आए? और अगर ये पहले ही 2p3 है तो ये नहीं लेना चाहेगा, दैट मीन्स इसकी ज़ीरो या पॉजिटिव होगी। ठीक, एस होता है साइज। जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयोनाइज ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और जो मतलब इलिप्टिसिटी होती है हमारे पास, इलिप्टिसिटी क्या होती है, जैसे कि मतलब पेनिट्रेशन पावर आप कह सकते हो। ठीक है, पहले होगा एस का, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। ठीक है, रिमेंबर आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी -2। ठीक है, या अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी है -3, तो अगर इलेक्ट्रॉन, अगर उसने दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी -3 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होगी +3। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। मोर नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल किसी का -33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और किसी का -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका ज़्यादा नेगेटिव है ना, दैट मीन्स जिसका -10 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ठीक है, का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़्यादा टेंडेंसी। लेफ्ट राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। अब इसमें 2 ट्रिकें होती है, किसको हमें एक्सेप्शन याद करने की। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देखिए एक्सेप्शंस, पहले सेकंड पीरियड में जो एक्सेप्शन होता है उसको हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है, पहले आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपको याद होंगे, फिर उनको ये ट्रिक से याद करना है। देखो सबसे कम बेरिलियम, फिर नियॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, लिथियम। ठीक है, लिथियम अदरवाइज इधर है लेकिन उसकी यहाँ पे होती है पोजीशन। ठीक है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको सिंपल ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। बेटे, मतलब ये बी लिखो कि बेटे ने ना बोलकर लड़की को, यानी कि सीओ, हाँ, को फंसाया। बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। तो इससे आपको सेकंड पीरियड की जो
एक्सेप्शन वाली ट्रिक है वो याद हो जाएगी। थर्ड पीरियड को कैसे याद करोगे, देखो मैग्नीशियम, फिर है देखो Mg, फिर Ar, फिर अल्मोनियम, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गॉन। इसको कैसे याद करोगे, मैंने और अल्का ने, मैंने यानी कि Mg और, ठीक है, आर्गॉन, मैंने और अल्का यानी कि अल्मोनियम, ने मतलब सोडियम, ठीक है, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करोगे। अब थर्ड पीरियड की क्या होती है, सेकंड, देखो जनरली किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड पीरियड की, लेकिन ज़्यादा होती है थर्ड पीरियड की। उसका क्या रीज़न होता है, एक रीज़न होता है सेकंड पीरियड के पास डी सबशेल नहीं होती है, एक तो वो होता है यानी कि वेकेंट डी सबशेल नहीं होती है। दूसरा इसका क्या रीज़न है, और दूसरा सिंपल रीज़न है, देखो सेकंड पीरियड का साइज़ छोटा होता है, तो इतने में जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी कम हो जाती है। साइज़ कम होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा थर्ड पीरियड की होती है। थर्ड पीरियड आसानी से लेगा देन सेकंड पीरियड, ठीक। सेकंड पीरियड वाले लेना चाहते, लेकिन बेचारे जैसे इलेक्ट्रॉन को लेंगे फिर वहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी, लड़ाई होगी अंदर, इसलिए वो थर्ड पीरियड के बाद आते हैं, ठीक। तो जैसे आपको बोलेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन, देखो आना चाहिए पहले फ्लोरीन, लेकिन पहले आता है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। सिमिलरली इसमें भी देखो पहले आना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन पहले आता है सल्फर, सेम सल्फर, सिलियम, टिलियम, पोलिनियम, ये ऑर्डर सेम है, लेकिन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला गया ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, दैट मीन स्मॉल साइज, ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सिक्स्थ क्या है, इनर्ट गैसेस हैव ज़ीरो, यानी कि वो लेना ही नहीं चाहेंगे, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे उनको क्या होगा, वो पकड़ेंगे नहीं, कुछ एनर्जी रिलीज ही नहीं करेंगे वो, ठीक है, इसलिए उनकी ज़ीरो होती है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंड फ्री, या तो ज़बरदस्ती तुम उनको दे दो, यहाँ से एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन उनको दे दो, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी वही होता है, क्योंकि इसके पास 2p3 होता है, स्टेबल होती है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव या ज़ीरो होगा, ठीक। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे आप हमारे पास है पहला क्वेश्चन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देखो लिथियम है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन है, सारी किसके हैं, देखो सेकंड पीरियड की। देखो सबसे आगे कौन है, ऑक्सीजन, दैट मीन्स सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, शाबाश। फिर यहाँ पे बेरिलियम है सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में आएगा बेरिलियम, और बीच में कौन है, ये देखो लिथियम, ऑक्सीजन के बाद है, तो ये आएगा लिथियम, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो ये थर्ड पीरियड के हैं, तो थर्ड पीरियड में देखो सिलिकॉन यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की, एंड देन, ठीक है, सिलिकॉन, और फिर यहाँ पे हमारे पास आर्गॉन है इधर, ठीक है, नहीं, सिलिकॉन के बाद सोडियम है, सिलिकॉन के बाद सोडियम है, तो Na को इधर रखेंगे, आर्गॉन को ढूंढो, और आर्गॉन आपको सेकंड पे यहाँ पे मिलेगा Ar, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखो ये वो है, ठीक है, तो देखो सबसे लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद देखो सबसे पहले होती है, उसके बाद सेलेनियम एंड देन सिलिकॉन, ठीक है, ये देखो सबसे पीछे ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा सेलेनियम एंड देन सिलिकॉन, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन की, ठीक है, और उसके बाद ये आता है फ्लोरीन, दैट मीन्स देन आएगा ब्रोमीन, ठीक है। अब कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज़्यादा होगी, शाबाश, कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज़्यादा होगी, देखते हैं, कार्बन और सिलिकॉन, ओके ओके ओके, ये देखो ये ऐसे हमारे पास होते हैं, ये है कार्बन, ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से कार्बन है, और ये सिलिकॉन है। कार्बन किसका है, सेकंड पीरियड का, और सिलिकॉन थर्ड पीरियड का। हमने क्या पढ़ा, थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है, दैट मीन्स सिलिकॉन का ज़्यादा होगा कार्बन से। अब हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, बोरान और फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, देखो सबसे ज़्यादा होती है। अगर बोलेगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्लोरीन, और क्लोरीन के जस्ट बाद आता है फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर कौन आएगा,
फिर ये दो तो सेम पीरियड के हैं, तीनों सेम पीरियड के हैं। अब देखो सेम पीरियड के सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, और फिर देखो बोरान आएगा सेकंड पोजीशन पे, और सबसे पीछे फिर नाइट्रोजन, बोरान एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2011 में। उसने कहा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम पॉजिटिव इफ इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज 5.1। अगर 5.1 है तो मैंने भी कहा जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है उसको नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स वो आ जाएगा -5.1। तो -5.1 ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड कार्बन, ये 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इनको ऑर्डर लगाओ। ठीक है, ठीक, इनका ऑर्डर लगाने के लिए बोला गया है। ठीक है, सॉरी ये Cl है। हाँ, तो हमें सबसे पहली बात पता है Cl की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है। तो सबसे पहले Cl, और फिर सॉरी मैंने यहाँ बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, अब इन दो में से कौन आएगा? ऑक्सीजन। देखो सेम ग्रुप के दोनों हैं, तो सबसे पीछे तो ऑक्सीजन, यानी कि पहले सल्फर फिर ऑक्सीजन, तो ये आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ। ठीक है, अब देखो अब लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद है एक टॉपिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, और वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा। ठीक है, उसमें आप देख कर फिर बोल दोगे कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, सारा क्लियर होगा उसमें। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जो शेयर्ड पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करेंगे, इनमें जो शेयर पेयर है, इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर है, ये किसकी तरफ होगा ज़्यादा? ठीक है, ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन की तरफ ये ज़्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनको हम हॉर्स से याद रख सकते हैं। H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलेगा? जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। sp में 50% होता है, s में कितना होता है एस करेक्टर? इसमें 50%, इसमें 33% और इसमें 25%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें? sp में। तो दैट मीन जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 की और sp3 की। ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में याद रखो, जिसके जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वही मैंने लिखा है। देखो +2 वाले की सबसे ज़्यादा, फिर +1, फिर न्यूट्रल, और जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। देखो न्यूट्रल, और फिर -1 वाला, फिर -2 वाला। ठीक है, ओके। उसके बाद साइज़, एस का मतलब आर का कुछ नहीं मीनिंग है। ठीक है, फिर साइज़ है, उसके बाद जितना साइज़ ज़्यादा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ई का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा, उतना वो अपनी तरफ खींचेगा शेयर्ड पेयर को। लेफ्ट राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइड बढ़ता है तो इसलिए डिक्रीज होगी। तो इसको सिंपल याद रखो, आप लिखो पहले सेकंड पीरियड वाले, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और फिर सिंपल याद रखो लिथियम की 1 होती है, फिर पॉइंट फाइंड बढ़ाओ। देखो लिथियम की 1, इस बेरिलियम की 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। और याद रखो H और P की दोनों की सेम होती है 2.1, और याद HP करके याद रखो, इसको याद रखो सिस। ठीक है, कार्बन, आयोडीन और सिलिकॉन की होती है 2.5। और एक क्वेश्चन है नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम होती है, इसकी 3.1 और इसकी 3। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, जैसे आपको क्लियर हो जाए। देखो बेरिलियम, ऑक्सीजन और लिथियम, तो इसको वैसे याद करेंगे। देखो लिथियम की क्या होती है? 1, तो उसके बाद सबकी बढ़ती है, दैट मीन्स सबसे लास्ट में आएगा लिथियम। अब देखो लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम। ठीक है, सेकंड, और इसकी होती है 1.5, दैट मीन्स अब आएगा बेरिलियम। और फिर आता है बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है 3.5, तो ऑक्सीजन इसके बाद आएगा। अब अगर इन तीनों में आपको लगाना है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, और सिलिकॉन, तो किसकी ज़्यादा होगी? शाबाश, हमने क्या पढ़ा? शाबाश, ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन की हम वहाँ से देखेंगे 3.5 है। ठीक है, और एक हमने ट्रिक पढ़ी थी सिस, तो सल्फर की कितनी है? शाबाश, सल्फर की है
2.5। और अब क्या बचा, सिलिकॉन। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा किसकी, अभी ऑक्सीजन की, क्योंकि देखो ये ऊपर है ना, देखो सबसे ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड देन सेलेनियम, ठीक है। तो नीचे जाते हुए क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, उसके बाद इसकी, एंड देन 1 मिनट, हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ऑक्सीजन, फिर आएगा यहाँ पे सल्फर एंड देन सेलेनियम, ठीक है। अब इसका बताओ, शाबाश, इनका कैसे करोगे, शाबाश, फिर से वो देखोगे आप ये वाली टेबल, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की कितनी है, 4। तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, और फिर क्या आएगा, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, शाबाश, क्लोरीन, क्लोरीन एंड देन आएगा ब्रोमीन, ठीक है। और एक ट्रिक मैं आपको याद रखूँगा, कहूँगा याद रखने के लिए, देखो आप याद रखो, फोन क्लोबर, फोन क्लोबर, ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। इससे आपको 3-4 एलिमेंट डायरेक्टली याद रहेंगे, मोस्टली इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, फोन क्लोबर, फोन क्लोबर। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और बेरियम है, ठीक है। तो देखो, हम इसको एक ही ग्रुप के हैं, बेटा मांगे कार, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज़्यादा होगी, दैट मीन्स बेरिलियम। नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के लिए, और उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऑक्सो एसिड क्या होती है। ऑक्सो एसिड को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आप खुद ही बताओगे किसका क्या नेचर है।